राखी तो मेरी अब पर्सनल फेवरेट है पहले से, वो करेगी कुछ ना कुछ। मैं यही बोलूँगी, राखी सावंत आई है तो फुल इंटरटेनमेंट होने वाला है। एक तो ये जो दिखा रहा है लव एंगल करण कुंद्रा का, वो तो मुझे फेक ही लग रहा है। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस 15, द करंट सेंसेशन ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री। You know, Big Boss is something like this. You know, you can love it, you can hate it, but you can't ignore it. You know, जो लोग बिग बॉस देखते भी नहीं है उनकी भी ओपिनियन होती है बिग बॉस के कंटेस्टेंट पे, बिग बॉस के शोज़ की फॉर्मेट पे। बात करते हैं बिग बॉस 15 की। बिग बॉस 15 जब शुरू हुआ था विद कंटेस्टेंट्स लाइक करण कुंद्रा, जय भानुशाली, तेजस्वी, शमिता शेट्टी, प्रतीक, पीपल थॉट कि ये सीज़न धमाका मचाएगा। इस सीज़न ने धमाका मचाया भी, पर सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ 3-4 हफ्ते। उसके बाद करण कुंद्रा और तेजस्वी की गेम डाउन हुई। ऐसा लोगों ने कहा कि उनके लव ट्रैक की वजह से उनकी गेम डाउन हो गई। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि जय भानुशाली खुल के इस गेम में कभी दिख ही नहीं पाए, और वहीं ये भी कहा गया कि निशांत सिर्फ प्रतीक के फ्रेंडशिप में ही रह गए। वही बात करें उमर रियाज की, तो स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थे, ऑफकोर्स क्योंकि वो आसिम के भाई थे तो लोगों को उनसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी। वो गेम अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स जितना आसिम बिग बॉस को जिस लेवल तक लेके गए थे, अनफॉर्चुनेटली उमर उस लेवल तक नहीं लेके जा पाए हैं। हाल ही में बिग बॉस में एविक्शंस भी हुए। सिम्बा नागपाल, उन्हें एविक्ट किया गया। सिम्बा को लोग पसंद तो कर रहे थे, लेकिन उनका साइलेंट नेचर शायद कुछ ज़्यादा ही साइलेंट हो गया कि पब्लिक भी उन्हें नहीं बचा पाई। वहीं रिसेंटली 3 एविक्शंस और हुए हैं, जिसमें जय भानुशाली, नेहा भसीन और विशाल कोटेन है। अब घर में होने वाली है वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, जिसमें है राखी सावंत, और फाइनली उनके हस्बैंड भी आ रहे हैं रितेश उस शो में। डेवलीना भी है, रश्मि भी है। अब देखते हैं कि ये 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज क्या धमाल मचाएंगे। क्या वो शो को लेवल अप लेके जाएंगे या फिर शो का लेवल गिराएंगे? वेल, देखते हैं कि क्या होने वाला है। वेल, ये तो हमारी ओपिनियंस है, बट क्या सच में करण और तेजस्वी के लव ट्रैक ने उनकी गेम डाउन कर दी है? क्या सच में जय भानुशाली अपना गेम खेल ही नहीं पाए? क्या सच में शमिता शेट्टी अपने एरोगेंस और मैक के फैक्टर में आगे बढ़ ही नहीं पाई? वेल, ये तो हमारी ओपिनियन है, पर जनता जनार्दन क्या सोचती है? क्या वो मानती है कि तेजरान सिर्फ कलर्स टीवी का बनाया गया हुआ एक प्लॉट है ताकि शो अच्छा करे, या फिर उनका लव कहीं ना कहीं जेन्युइन है? क्या वो सोचते हैं कि उमर और प्रतीक इस शो के डार्क हॉर्स है? ये सब और बहुत कुछ हम आज अपनी जनता जनार्दन से जानेंगे कि बिग बॉस 15 इज़ थम्स अप और बिग बॉस 15 इज़ थम्स डाउन, और 5 में से वो बिग बॉस 15 को कितने स्टार देते हैं। तो चलिए और जानते हैं जनता जनार्दन का रिएक्शन बिग बॉस 15 और उनके कंटेस्टेंट पे। तो चलिए देखते हैं बिग बॉस 15 के बारे में लोग क्या सोच रखते हैं। आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं तो उनसे हम पूछेंगे। एक्सक्यूज़ मी, हाय, दिस इज़ ग्लिट्स विजन यूएसए, एंड एक हमें छोटा सा रिएक्शन लेना है, पब्लिक रिएक्शन अबाउट बिग बॉस। तो जानना चाहते हैं कि आप बिग बॉस 15 देखती हैं? हाँ, मैं देखती हूँ बिग बॉस 15। एंड कौन अच्छा लगता है? अगर कुछ भी गेम के बारे में बताएंगे। मेरा सबसे फेवरेट जो है वो प्रतीक है। बहुत अच्छा गेम खेलता है, अच्छा खेल रहा है। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वो टास्क को रद्द कर देता है, बट स्टिल आई लाइक हिम। मतलब अच्छा खेल रहा है, उसके लॉजिक्स वगैरह सब अच्छे हैं, गेम्स अच्छे हैं। अच्छा, और किसको पसंद नहीं करती उतना बिग बॉस में? मुझे एक्चुअली नेहा नहीं पसंद थी, वो ऑलमोस्ट अभी निकल चुकी है, बिकॉज लास्ट अभी जो लास्ट एपिसोड में जो एलिमिनेशन हुआ है, थैंक यू, नेहा और विशाल कोटिन का भी गेम अच्छा था, बट मुझे नेहा नहीं पसंद है। एनी स्पेसिफिक रीज़न क्यों? बिकॉज वो जैसे OTT में मैंने नेहा को देखा, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखी मुझे इस बार के बिग बॉस 15 में। तो लाइक, और जो भी उनका बॉन्ड था पहले, जैसे नेहा और प्रतीक का OTT में जो भी बॉन्ड था, जो उनके फ्रेंडशिप दिख रहे थे, वो उठ के दिखे नहीं, मतलब ये वाले बिग बॉस में। जी, अच्छा, प्रतीक को सब बुली भी कहते हैं कि वो बुली करते हैं लोगों को, खुद सलमान खान ने कहा है, तो उस पर क्या सोचती हैं आप? हाँ, करता है, वो उसका गेम है, वो उसका प्लान है, वो वैसा ही उसका टास्क है। OTT में भी जो मैंने देखा था वो वैसा ही उसका गेम है। उसका सबके अलग अलग तरीके होते हैं गेम खेलने के, तो वो प्रतीक का मतलब अपना खुद का है जो भी वो खेल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि वो जीते, क्योंकि जो भी कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। अच्छा, लास्टली आपने पूछना चाहूँगी कि तेजरन काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी लोग को लगता है वो फेक है, आपको क्या लगता है उनकी लव स्टोरी को देख के? एक्चुअली मुझे लगता है वो फेक है, बिकॉज अगर
जो भी पुराने बिग बॉस जितने भी मैंने देखे हैं, जो भी रिलेशनशिप बिग बॉस में हुए हैं अब तक के, सबसे ज़्यादा फेक मुझे करण और तेजस्वी ही लगते हैं। क्योंकि अगर आपने OTT देखा होगा तो शमिता और राकेश का जो भी लव एंगल था वो दिखता था, बिकॉज पता चलता था कि हाँ ये अंदर से आ रहा है। बट करण और तेजस्वी का मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो अंदर से एक दूसरे से प्यार करते हैं। लाइक जो भी है सिर्फ गेम के लिए है। देखते हैं कितना चलता है। अगर आफ्टर बिग बॉस वो लोग कैरी ऑन करते हैं तो अच्छी बात है, बट मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है कि उन लोग कोई लाइक सीरियस रिलेशनशिप में है। अच्छा, लास्टली बोलना चाहूँगी बिग बॉस 15 को 5 में से कितना स्टार देती हैं और क्यों? इस बार के बिग बॉस को मैं अब तक 3 ही देना चाहूँगी, बिकॉज अभी देखते हैं, बिकॉज राखी सावंत आ चुकी है और रश्मि देसाई और देवलीना आ चुके हैं, जो कि पुराने बिग बॉस के बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट थे। तो लेट्स सी, अगर शायद अच्छा होगा इस वीक, देखते पता लगेगा। बट मैं अभी तक का जो भी बिग बॉस देखा है उसके हिसाब से मैं 3 तक देना चाहूँगी। Hi, this is Kinnari and we are actually doing something. So we have a YouTube channel called Glitz Vision USA and हमको सिर्फ Big Boss पे एक छोटा सा public reaction दी है. So if you watch Big Boss and you can give a small reaction. देखा तो है बट लास्टली 2-3 वीक से मैंने नहीं देखा है, तो मुझे आइडिया नहीं है अभी क्या चल रहा है। Right. तो मैं थोड़ा बहुत जी। यूट्यूब में जो आता है क्लिप्स वो सब मैंने देखा है, तो मुझे वो आइडिया है। जी जी, तो उस बेसिस पे पूछे, जैसे आपने कहा आप स्टार्टिंग से फॉलो करती थी, तो स्टार्टिंग का बिग बॉस कैसा लगा आपको? स्टार्टिंग एक्चुअली अच्छा था, टू बी हॉनेस्ट। जब से वाइल्ड कार्ड एंट्री में नेहा वसीम आई ही तो उसने पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पूरा ये कर दिया था खराब। मतलब टू बी हॉनेस्ट, वो मुझे वो बिग बॉस का मिक्स सीरियल टाइप ज़्यादा लगता था, जो यहाँ पे जाके बिचिंग करना, वहाँ पे जाके बिचिंग करना, जो एक्चुअली एज एन एंटरटेनर वो बिल्कुल नहीं सही लग रहा था, वो बहुत बोरिंग लग रहा था। दैट्स द रीज़न मैंने वो एंड किया देखना। और अभी हाल ही में मैंने कल या परसों एक क्लिप देखा जिसमें राखी सावंत की एंट्री हुई है, तो आई गेस अभी थोड़ा एक्साइटमेंट होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने के लिए। होप फॉर द बेस्ट क्या होता है, देखते हैं। किस कंटेस्टेंट आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है बिग बॉस का? बेसिकली अगर देखा जाए तो निशान था एक्चुअल में, बट अभी थोड़े दिन से वो उतना उठ के नहीं आ रहा है जो जैसा वो स्टार्टिंग डेज में लग रहा था। आई होप वो आए उभर के, क्योंकि एज अ फाइनलिस्ट, एज अ व्यूअर मैं उसको सोचती हूँ कि वो एज अ फाइनलिस्ट आए करके। जी 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 जी। और कौन एक ऐसा कंटेस्टेंट लगता है जो आपको लगता है बिग बॉस का गेम कहीं ना कहीं डाउन लेके जा रहा है? ऐसा तो इतना तो मैं बोल नहीं सकती, बट फिलहाल आई थिंक प्रतीक हो सकता है, जो उतना नहीं आ रहा है उभर के। वो अननेसेसरी का हर जगह जाके घुस के अपना नाक ये करता है, जो इतना उठ के नहीं आ रहा है। एज एन इंडिविजुअल वो बहुत सही नहीं लग रहा है स्क्रीन पे। जी जी जी। अच्छा, अब तक की जितने भी एविक्शंस हुए हैं, सबसे अनफेयर कौन सा लगा कि आपको लगता है ये कंटेस्टेंट नहीं जाना चाहिए, होता तो शायद गेम बहुत अच्छी होती? मुझे लगता है शायद जय को अगर रखते तो शायद वो उभर के आता हो, क्योंकि वो अब इनिशियल वो अभी थोड़ा ओपन अप होना चालू हुआ था, वो अपनी इमेज से बाहर आके थोड़ा वो कुछ कर रहा था। बट उसका जो मिड वीक इवेक्शन हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा, क्योंकि एज एन व्यूअर जय इज़ अ लाइक इस वो थोड़ा फेम में है वो बंदा, और उसको अचानक से निकाल दिया तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। जी जी। अच्छा, सलमान खान की होस्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ कहते हैं वो बायस है, कुछ कहते हैं कि वो जो है वो है, तो क्योंकि आप बिग बॉस फॉलो कर रही थी पहले, आई बिलीव आप आगे भी अगर करती होंगी, तो उनके होस्टिंग के बारे में क्या कहना चाहती है? उनका होस्टिंग इज़ लाइक नो डाउट वो बहुत अच्छा करते हैं, और मुझे नहीं लगता है ही इज़ बीइंग अ बायस। बट ये है क्या, उनको लगता है जहाँ बोलना चाहिए वो वही बोलते हैं। वो कंसिस्टेंट अगर उसका सुनता है तो वो आगे उनको बोलते हैं, बट वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो बायस है करके। 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे बिग बॉस को, और क्या लगता है कि ट्रॉफी के रेस में कौन वो 2 नाम होंगे? 5 में से आई विल गेस लाइक अभी का देख के लाइक 4 इज़ इनफ फॉर अ बिग बॉस। और अभी मुझे लगता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर निशांत, एंड सेकंड होगा वो शायद तेजा हो सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, तेजा आपको कैसी लगती है? आपको लगता है वो जो है फेक है, ड्रामा कर रही हैं? बट जहाँ उसकी एज एन इंडिविजुअल की बात आई वो वहाँ पे फेक नहीं है, बट जहाँ उसका केमिस्ट्री जा रहा है आई थिंक शी इज़ बीइंग अ फेक, क्योंकि उनका यस क्योंकि उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो है और बॉडी लैंग्वेज वो मैच नहीं कर रहा। इट इज़ क्लियरली सीन क्या वो लोग थोड़ा बहुत शो ऑफ कर रहे हैं। ओके, बिग बॉस 15, क्या बिग बॉस जनरली शो को कितना पसंद करते हैं? बिग बॉस 15 अगर देख रही हैं आप? पहले के कंपैरिजन में तो अभी ओके लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है देखने में। जी, आप क्या कौन से कंटेस्टेंट आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनका गेम अच्छा लगता है? अगर देखा जाए तो निशान तो अच्छा खेल रहे हैं, बट अभी सारे कंटेस्टेंट अच्छा ही अपना दिखा रहे हैं। 100% तो नहीं दे, लेकिन 50% तो दे ही रहे। कुंद्रा हो या फिर तेज हो, क्या नाम है उनकी? तेजा। जी जी
जी। अच्छा कि कौन आपको उतना मतलब आपको उस गेम में उतना पसंद नहीं है जितना भी आपने देखा है? मुझे अगर सच पूछो, मुझे प्रतीक पसंद नहीं आता। कोई रीज़न? एक्चुअली एटीट्यूड इतना भरा हुआ है, और वो कभी कभी उनका जो रहता है रीज़न ये हाइपर होने का, वो समझ से बाहर ही रहता है। जी। अच्छा जैसे उमर है, अगर आपने बिग बॉस 13 देखा होगा, आसिम की गेम सब जानते हैं, उमर की गेम कैसी लगती है आपको? हाँ, वो भी काफ़ी अच्छा है, अभी अच्छा दिख रहा है उनका, बढ़ के आया जय के जाने के बाद। अभी तो जय गया ही है, लेकिन उमर अभी कुछ लास्ट 2-3 वीक से अच्छा ही कर रहा है। जी। अच्छा शमिता शेट्टी के बारे में क्या सोचते? काफ़ी लोग कहते हैं वो एरोगेंट है, उनमें वो शिल्पा शेट्टी की बहन है, जैसे डेवोलिना ने कहा था, वो थोड़ा है उनमें। आपने उनको जितना देखा है, क्या लगता है उनके बारे में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, जो देवोलीना बोल रही है ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा खेल रही हैं, और वो थोड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो लाइक वो अपने खुद में रहना चाह रही है, वो खुल के ज़्यादा बाहर आती नहीं है सबके सामने। लेकिन जो भी कर रही है अच्छा खेल रही है वो। राइट। किसको ट्रॉफी चाहती है हाथ में लेते हुए देखना? निशांत या कुंद्रा। जी। अच्छा करण कुंद्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे सलमान ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि करण कुंद्रा ने उनके प्यार को निकम्मा कर दिया, बेसिकली जो उनका तेजस्वी का जो भी केमिस्ट्री है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? एक तो ये जो दिखा रहा है लव एंगल करण कुंद्रा का, वो तो मुझे फेक ही लग रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बट ओवरऑल वो अच्छा ही खेल रहा है। जी। अच्छा लास्टली बिग बॉस में 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगी और क्यों? इस बार के शो को अगर देखा जाए तो मैं तो 3 दूंगी। और कोई एक स्पेसिफिक रीज़न क्यों? बिकॉज इतना इंटरटेनिंग नहीं है। एक्चुअली मुझे बिग बॉस के बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जितना है उतना बता सकती हूँ मैं, जो भी अच्छा, ठीक है। तो बताइए, जैसे पहली बात तो ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने बिग बॉस 13 देखा था, बिग बॉस 15 आया है, हर किसी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद थोड़ा बिग बॉस 13 के लेवल तक जाएगा, क्योंकि कंटेस्टेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तो मुझे बताइए, बिग बॉस 15 जब स्टार्ट हुआ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब ने कहा, अब कहीं जाके काफ़ी डाउन हो गया है। आपने जितना देखा है, आपको ये सीज़न कैसा लगा? अदर पुराने वाले सीज़न से ये सीज़न मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब अभी जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं वो मतलब अच्छे से अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। कभी कुछ मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जाना, पीठ पीछे कुछ भी बोलना, उनके खिलाफ कुछ या मुंह पे कुछ और बोलना, तो वो सब चल रहा है अभी। मुझे ये उम्र भी थोड़े ओके लगते हैं, उतने अच्छे नहीं लगते हैं। और तेजू, करण, इन लोगों का तो फेक ही चल रहा है कुछ जी। अच्छा, किस कंटेस्टेंट से आपको ज़्यादा उम्मीद थी बट आपको लग रहा है वो उतना नहीं करे? अगर वो खेलने पाए तो बहुत अच्छे खेलेंगे, बट वो खेल नहीं पा रहे हैं। हाँ, करण खेल सकते हैं, उनमें है वो, लेकिन वो खेल नहीं पा रहे हैं अच्छे से। वो तेजू के चक्कर में रह के उनके मतलब वो जैसा बोल रही है, वो कभी बातें करते हैं तो वो उनको बोलती है तू इससे बातें मत कर, तू उससे बातें मत कर, मुझे शमिता से तू बात करते हो मेरे पीठ पीछे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो सब चीज़ें हैं, वो अच्छा कर सकते हैं। और उमर भी ठीक है, वो भी कर सकते हैं अच्छा, वो भी मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं, बट अभी क्या बोलूँ। अच्छा, राजीव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी एंटरटेनिंग है, भले वो उन्होंने गेम नहीं खेला बट एंटरटेन उन्होंने काफ़ी किया है। तो एज एन एंटरटेनर कैसे लगते हैं आपको? एंटरटेनर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं राजीव अच्छा कर रहे हैं, बट उनको सब बोलते हैं ना बुली। हाँ, बुली, तो ऐसे ही हैं, बट वो एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो मुझे बहुत पसंद है जी। अच्छा, जो OTT कंटेस्टेंट है, शमिता, प्रतीक, निशांत, घर में ऐसे 2 डिवाइड एंड रूल के है, जहाँ पे एक तरफ OTT कंटेस्टेंट है और एक तरफ बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट है। एज अ ग्रुप देखती हूँ तो आपको स्ट्रॉन्ग कौन लगता है? निशांत। मतलब OTT कंटेस्टेंट। हाँ, OTT कोई स्पेसिफिक रीजन क्यों आपको बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगते कंपेयर टू OTT? मुझे निशांत सबके कंपेयर में वो बेस्ट लगते हैं, स्ट्रॉन्ग लगते हैं वो। जी। अच्छा, और लास्टली सिर्फ जानना चाहेंगे, बिग बॉस को 5 में से कितना स्टार देती हैं? 5 में से मैं 3 या 4 दूंगी मैं। जी। अच्छा, और एक नए कंटेस्टेंट आए, राखी सावंत आई हैं, उनके हस्बैंड मतलब मैं यही बोलूँगी, राखी सावंत आई है तो फुल इंटरटेनमेंट होने वाला है। वो खास करके अपने हस्बैंड के साथ आई है। गए बार तो हस्बैंड करती थी तो कुछ भी नहीं बेचारी, अभी वो आए तो फुल इंटरटेनमेंट होने वाला है अभी। और डेवोलिना रश्मि के बारे में कुछ कह रहे हैं, आपको क्या लगता है वो गेम को सच में लेके जाएंगे उतना, या फिर वो? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता।
रश्मिका चलो मैं बोल भी सकती हूँ, डेवोलिना मुझे नहीं लगती वो इतनी पावरफुल है, वो आगे लेके जाएंगे। तो पहले बताइए, क्या ये बार का बिग बॉस 15 फॉलो कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं हमेशा बिग बॉस, आई एम अ बिग बॉस फैन, मैं बहुत साल से बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ। अच्छा बताइए, जब से बिग बॉस 13 आया है, जो सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज का जो सीज़न था, लोगों को बहुत उम्मीद है कि वैसा कोई सीज़न आए, बट अनफॉर्चुनेटली आप नहीं पाया है। तो आप कुछ बताइए, क्या ये सीज़न उस उम्मीदों पे खड़ा उतरा है या नहीं? ये तो सवाल ही आपका बहुत सही है एक्चुअल में। नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। सिद्धार्थ और शहनाज का जो सीज़न था वो ही बोल सकते हैं एक सीज़न था, और शिल्पा का जो सीज़न था, ये सीज़न में वो कोई बात नहीं है, इसलिए तो ऐसे इतने फालतू वाइल्ड कार्ड्स वो लोग ने एक बार लाए हैं। तो नहीं, ये सीज़न का कोई मतलब ये सीज़न है ही नहीं लिस्ट में कि ये कुछ हिट होगा या चलेगा आगे। अच्छा, जितना आपने अगर देखा है, आप क्या पूरे बिग बॉस 15 की जो भी जर्नी रही है, क्या बोलना चाहती हैं? मैं बस कुछ नहीं बोलना चाहती, बस एक ये बात है कि प्रतीक थोड़ा एक ऐसा बंदा है जो ऐसा लगता है कि हमारे बीच से आया है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। निशांत काफ़ी अच्छा है, बाकी तो मुझे कोई नहीं लगता, जितने भी सेलिब्रिटी थे जो अपने आप को बहुत हाई फंडी समझते हैं, उनमें कोई बात नहीं है, स्पेशली करण कुंद्रा। और उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, जय से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, पर जय एक्चुअली शायद वो एक अच्छा इंसान है इसलिए वो नहीं टिक पाया। बाकी प्रतीक और निशांत से अभी उम्मीद है, और बाकी तो और कोई है नहीं देखने लायक। अच्छा, एज अ कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी के बारे में क्या सोचती है? मतलब उनके ऊपर लोगों के काफ़ी उनसे व्यूज़ है, भले बहुत लोगों ने पसंद करे या ना करे, आपके क्या व्यूज़ है? शमिता इज़ नाइस, अच्छी है, वो क्लासी है और ठीक है उनका लाइफस्टाइल वैसा है, पर हाँ शी इज़ अ नाइस कंटेस्टेंट, वो टॉप 3 में आ सकती है। अब जीतना नहीं जीतना वो तो अब मोस्टली जनता पे अब कुछ नहीं रहा है, अब कलर्स पे ही है, तो आई गेस शमिता शायद जीत सकती है। अच्छा, बिग बॉस 15 के जो लेवल को, जो स्टार्टिंग के 1-2 वीक में थोड़ा आप अगर लगता है कोई डाउन लेके गया है, तो वो कौन है? ऑफ कोर्स वो करण कुंद्रा होंगे, तेजस्वी होंगे, ये दोनों फेक रन आप बोल सकते हैं इनको फेक रन। मैं बिग बॉस के हर एक पेज पे कमेंट करती हूँ, मेरे को उनको देखना ही पसंद नहीं है, पता नहीं बिग बॉस क्यों उन्हें इतना टाइम स्लॉट देता है, और ऑडियंस बोर हो रही है बिकॉज दिखता है वो फेक है, उन लोग बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, वो लोग सिर्फ गेम के लिए ये सब कर रहे हैं और कुछ नहीं। जी। अच्छा, उमर की अगर बात की जाए, आसिम के भाई थी तो लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी, उमर के गेम के बारे में क्या बोलना चाहिए? उमर का गेम स्टार्टिंग से लेके अब तक वीक है, वो सिर्फ एक सपोर्टर बन के रह गया है करण कुंद्रा का। बीच में लगा जब मीडिया आई थी कि अब वो कुछ अलग खेलेगा, जब उसे गधा कहा गया था, पर अब जैसे ही करण ने उसको सेव कर दिया, लाइफ जैकेट दे दिया, वो वापस उसके कर्जों के तले दब चुका है। तो उनका कोई आसिम से तो कोई कंपैरिजन हम और करना भी सही बात नहीं है, अलग अलग है दोनों इंडिविजुअल, पर नहीं, उमर का भी गेम तो एकदम वीक है और वो निकल भी जाएंगे, मुझे नहीं लगता वो टॉप 5 में भी रहने के लायक है। अच्छा, तेजस्वी सबको काफ़ी क्यूट लगती है, मोस्ट ऑफ द लोग को, आपको कैसी लगती है? प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं, ना वो क्यूट है ना वो स्वीट है, वो बस फेक है। वो जो है वो अंदर से है वो बिल्कुल भी दिखा नहीं रही है चेहरे पे। मुझे ऐसा लगता है वो एक्चुअल में शमिता से काफ़ी इनसिक्योर है, और वो बच्ची है, इन शॉर्ट वो उसने जो सोचा था अपने माइंड में वो यहाँ हुआ नहीं। उसको लगा लोगों के साथ वो अच्छी रहेगी, सबको उसके साथ अच्छे रहेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो एंड में वो करण कुंद्रा के साथ ही चली गई। खुद लड़की कहने वाली कि मुझे रिलेशनशिप ड्रामा ये सब नहीं चाहिए, आज वो सिर्फ वही कर रही है वो शो में, तो इससे आप खुद समझ सकते हो कितनी फेक है, अपने वर्ड्स पे रहने वाली बंदी है नहीं। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है तेजस्वी। अच्छा, बहुत सारे एविक्शंस हुए रिसेंटली, जय भानुशाली, नेहा, सिम्बा, विशाल, आपको डोनल विधि, आपको सबसे कौन सा एविक्शन अनफेयर लगा? आपको लगता है ये बंदा रहता तो शायद धमाल मचा था? विशाल अच्छा था, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत अच्छा था, पर हाँ वो एंटरटेनिंग था यार। राजीव जो अंदर बैठा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है उससे क्यों रखा। शमिता का ये स्टेप सबसे गलत स्टेप था, एक्चुअल में राजीव को नहीं बचाना चाहिए था। 1-2 एपिसोड में थोड़ा हंस लिया, बोल लिया, इसका ये लोग बेचारे 60 दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे सबसे विशाल को रहना चाहिए था, और जय को रहना चाहिए नहीं चाहिए, वो भी अभी कंफ्यूजन में, पर वो अच्छे कंटेस्टेंट थे बस। अच्छा, वाइल्ड कार्ड होने वाली है राखी के हस्बैंड डेवोलिना, रश्मि, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगता है कुछ स्पाइस ऐड अप कर पाएंगे? राखी तो मेरी अब पर्सनल फेवरेट है पहले से, वो करेगी कुछ ना कुछ, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो बन के आई थी, चैनल को ऐसा लगता है हम राखी को लाएंगे तो टीआरपी बढ़ जाएगी, पर ये बार मुझे नहीं लगता, पर ठीक है, रितेश और उसका एंगल भी देखने लायक होगा। बाकी डेवोलिना, रश्मि, आई एम सॉरी, मेरे को इनसे कोई उम्मीदें नहीं है। लास्टली 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगी और क्यों? किसको? बिग बॉस को? ये बार तो आई गेस मैं सिर्फ 2.5 स्टार दूंगी, वो भी सिर्फ प्रतीक और निशांत के लिए, और उनकी फ्रेंडशिप एक्चुअल में बहुत अच्छी है, देखने लायक है, बाकी तो और कुछ नहीं, दैट्स इट।